Today we are going to talk about the scope of linguistics. Basically, when we use the term scope, uh, we are to meant that what area linguistics actually covers. What are the main and subdomains of linguistics? कि linguistics की जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लिंग्विस्टिक्स किस एरिया के ऊपर बात करता है और इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसका डिटेल एनालिसिस करने से पहले ये जरूरी है कि हमारे पास उस सब्जेक्ट का स्कोप, उसके एस्पेक्ट्स, उसका लेवल जो है वो मौजूद होना चाहिए। Because without you can say comprehensive scope of our subject, it's almost impossible to study all the aspects of linguistics के हम मतलब जो है वो linguistics के तमाम aspects के ऊपर बात नहीं कर सकते। So there is need to discuss all these things. आज के सेशन में हम बेसिकली उसी बात के ऊपर बहस करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो किन एस्पेक्ट्स के ऊपर, मतलब जो है वो किन पहलुओं को हम लोग जो है वो लिंग्विस्टिक्स डोमेन के अंदर जो है वो शामिल करते हैं या करें। प्रीवियस सेशंस में I was talking with you people about what actually is linguistics, and later on I defined you can say some of the definitions of the subject. At the later stage we discussed the issue, is linguistics a science or not. So all those aspects I was discussing with you people. We've discussed the definition and nature of linguistics. The question that arises immediately now is, what areas and what aspects of language study is the linguist interested in? तो जो linguist है वो किन एरियाज के ऊपर बात करता है। नो डाउट हमने ये देखा कि वो दुनिया की तमाम जुबानों के ऊपर बात करता है, लेकिन ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि वो किस एरिया पर लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं और किन एरियाज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है। ब्रॉडर वे के साथ जाएं तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, और पहले भी बात हो चुकी है कि ऑल थॉट is expressed through language, hence all knowledge of the universe may fall within the scope of linguistics, or the scope may be a complex mess. The scope है it's quite complex, ये एक बिल्कुल मतलब जो है वो fully it's an, you can say it's a complex one. Yet linguistics we assign has got to be a systematic discipline, कि इसको हम लोग मतलब एसोसिएट करेंगे that it is a
systematic discipline. So anyhow, हमने उस वक्त इस हवाले से भी मतलब चीजों को देखा कि लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस, ये सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है, लेकिन यहां ये अजहद जरूरी है कि ये एवेलुएट किया जाए किस तरह के बिहेवियर जो लिंग्विस्ट है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लिंग्विस्टिक्स का स्कोप क्या है? लैंग्वेज नो डाउट इज, you can say, a complex phenomena. It's not a simple like animal communication. So concentrate at any time on one of the many different जो कि interrelated aspects हैं, कि जब स्कोप की बात की जाती है तो we are supposed to discuss one of the interrelated aspects of the subject. So एक लिंग्विस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर ब्रॉडली बात की जाए तो वो डेटा ऑफ लैंग्वेज है, फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, जो रिटन और स्पोकन फॉर्म के अंदर हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर और कंप्रीहेंसिव एस्पेक्ट्स को हम लोग देखें तो हम आसानी से जो डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक ये है, एक नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपसे बात होगी उनसे हम लोग आसानी से जो लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। According to this diagram, according to this figure, इसके ख्याल के मुताबिक लैंग्वेज का जो कोर है, लैंग्वेज का जो सेंटर है वो मीनिंग है। लैंग्वेज तभी लैंग्वेज कहलाएगी when it is meaningful. हाँ, ये रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन फॉर्म। According to this diagram, if a sound is meaningless, then it's not a language. So meaning, what is meaning of meaning? That is what we call semantics. और असल में सेमेंटिक्स में हम बुनियादी तौर पर, जाहिर सी बात है कि हम सेमेंटिक्स का ताल्लुक लैंग्वेज के साथ है, मीनिंग का ताल्लुक लैंग्वेज के साथ है, कि जब एक शख्स हमारे सामने बोल रहा होता है तो हम बुनियादी तौर पर किस चीज की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, व्हाट इज ही अटरिंग, वो अटर क्या कर रहा है, आर वी अंडरस्टैंडिंग? इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग then it's useful, and if it is not, then our interest loses. Suppose आसान लफ्जों में कह दूं, a non-Pashto speaking person, if two people, if a person who is speaking
to the other one in Pashto language, do you think कि वो बंदा अंडरस्टैंड कर पाएगा? वो अनेबल होगा क्योंकि वो मीनिंग नहीं ग्रास्प कर सकेगा। और फिर दूसरे नंबर पर समहाउ ये भी बात हमारे सामने आ जाती है कि एक शख्स हमारी अपनी पेरेंट लैंग्वेज में बात करता है लेकिन इम्बिगुअस बात कर रहा होता है, इम्बिगुइटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, then certainly there is need of a further interpretation। फिर तीसरा, यहां पर आपने ये भी ऐसा मवाजना किया होगा, ऐसी सूरत हाल का सामना किया होगा कि जब एक शख्स जो है वो हमारे सामने बात करे और तब बात करते करते मतलब जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिसका मतलब उसने अपनी सेंस में कुछ और कहा हो जबकि हमारी सेंस में कुछ और निकला। सो उस वक्त भी एम्बिग्विटी क्रिएट हो, तो तब ये जरूरी होता है कि हम लोग एटलीस्ट उस लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है हम उन इंटरप्रिटेशन को देखें, उन अल्फाज की मीनिंग जो है वो तलाश करें कि एक्चुअली स्पीकर या राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सो इस फिगर के मुताबिक मीनिंग इज द कोर ऑफ लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर जब आप बात करते हो तो मीनिंग के साथ दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। सपोज हॉस्पिटल के अंदर बात करने का कॉन्टेक्स्ट इंटायरली डिफरेंट है, लॉ के अंदर जो बात करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स अगेन डिफरेंट। तो ये मतलब जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि और इसी को लैंग्वेज के इस एस्पेक्ट्स को वी एसोसिएट विद प्रैग्मेटिक्स, कि व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रैग्मेटिक्स। लैंग्वेज pragmatically, practical principles of language। और लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है प्रैग्मेटिक्स के साथ, जारी सी बात है कि डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अंदर हम लोग डिफरेंटली यूजुअली वी आर सपोज टू टॉक। तो ऐसी शक्ल में देयर इज अ नीड कि हम कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट जो है वो बात कर रहे होते हैं। सपोज अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट, एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? द कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली दैट आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तीसरा एस्पेक्ट अगर आप इसको देखें तो दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्कोर्स। Discourse analysis, it is basically some of the text which is given to us
It can be literary text. It can be journalistic text. It can be scientific text. And being linguist, there is need to analyze that text is called discourse analysis or text analysis. हम इसको टेक्स्ट के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं कि जिसमें मतलब जो है वो देखा जाता है कि टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी टेक्निकल जर्गन इस्तेमाल हुई है, टेक्स्ट को टेक्निकली जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो बुनियादी तौर पर मतलब जो है वो हमारे साथ डिस्कस हो रहे होते हैं। तो इस डायग्राम के बकौल सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो दैट इज द मीनिंग, कि इफ वी आर एबल टू कंप्रीहेंड द लैंग्वेज। यहां स्पोकन लैंग्वेज को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण अहम नहीं समझा जाता जितना ज्यादा उसके मीनिंग को, उसके कॉन्टेक्स्ट को और जो रिटन ऑर्थोग्राफिक टेक्स्ट है उसको जितना ज्यादा हम समझा जाता। फिर इसी तरह से डिस्कोर्स एनालिसिस के बाद दैट इज व्हाट वी कॉल द सिंटैक्स। बेसिकली जो लिंग्विस्टिक्स ग्रामर है ये दो चीजों का मजमूआ है। इट इज सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर हम ग्रामर की बात करेंगे तो ये दो चीजों पर बेस करेगी। दैट इज syntactical structure of the sentence। जब आप बात करते हैं सिंटैक्स की तो हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे होते हैं कि what is the structure, how does the structure of the sentence move in a language, how do the sentences form in a language. So that is what we call syntax. So it is to be called the study of sentences structure, the sentence structure जो है वो syntax कहलाता है। How the subject is adjusted, how the verb is adjusted, and how the object is adjusted. And I've already told you people कि ये दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर ये वेरी करते हैं ये पैटर्न। फिर you can say compound sentences कैसे बिल्ड किए जाते हैं। So syntactical order somehow जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो जुमला उसमें गलत कंसिडर किया जाए, इवन दो वो जुमला जो है वो दुरुस्त माना जाता है लिंग्विस्टिकल ग्रामर के अंदर या लिंग्विस्टिक्स की ग्रामर में, लिंग्विस्ट उसको दुरुस्त मानता है क्योंकि उसके अंदर एक सेंस मौजूद होती है। हमारे सामने बच्चे अमूमन इस तरह से जुमला बोल रहे होते हैं कि ये स्कूल हम का है, अब या ये घर हम का है, हम के घर में आ चुके। अब ये जुमला अगर देखा जाए तो ये जुमला करेक्ट नहीं है। ये जुमला मतलब जो है वो इसमें नेचुरली ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बट अगेन आई मस्ट से यू पीपल के इसमें एक सेंस मौजूद है।
जो जुमले की उस करेक्टनेस की तरफ इशारा है कि हाँ भाई ये मतलब जुमले के उस सेंस के इसके अंदर एक मीनिंग एग्जिस्ट कर रहा है। नो डाउट ट्रेडिशनल ग्रामर के एतबार से ये जुमला गलत है। सो जो एक लिंग्विस्ट है वो ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल्स को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि इज देयर सम सॉर्ट ऑफ सेंस, कैन वी ड्रॉ आउट सम you can say meaning out of it, and if we are able to draw some meaning then ultimately it's correct, कि इसको हम सेंस के साथ एसोसिएट कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें जो बात नजर आती है दैट इज व्हाट वी कॉल द लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी बुनियादी तौर पर द वे वर्ड्स आर कलेक्टेड। सिंटैक्स के बाद जारी सी बात है कि दुनिया की किसी भी जुबान का क्या होना चाहिए, एक स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और उस स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स में से सिंटैक्टिकल ऑर्डर जो है वो फ्रेम किया जाता है। सो जो लेक्सिकोलॉजी है ये कि हाउ यू आर सपोज टू के डिक्शनरी अरेंज करना, ये बुनियादी तौर पर इसी डोमेन के अंदर आता है। वोकैबुलरी को इन ऑर्डर वाइज कलेक्ट करना, ये बुनियादी तौर पर लेक्सिकोलॉजी में, ताकि वो एक स्टोर हाउस बिल्ड कर दिया जाए। नो डाउट ये स्टोर हाउस बढ़ता रहता है, लेकिन वो अल्टीमेटली एक स्टोर हाउस बनाया जाता है जिसके जरिए अंदाजा होता है कि ये वो स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग मतलब जो वो जहां से अल्फाज लेते हैं और हम अपनी मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटेंसेस हैं, जो सिंटैक्टिकल ऑर्डर जो है वो हम डिजाइन करते हैं। लेक्सिकोलॉजी के बाद जो एक और अहम तरीन एस्पेक्ट हो सकता है या किसी भी लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट माना जाता है, व्हाट वी कॉल मॉर्फोलॉजी। Morphology, science of words. How do the words form? In syntax, how do the sentences form? And here, how do the words form? That is what we call, I must say you, कि ये हमारा जो है वो कहलाएगा जो है वो मॉर्फोलॉजी के साथ।